नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव। नीतीश कुमार की शराबबंदी पर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। खासकर अभी छपरा शराब कांड के बाद शराबबंदी पर विपक्ष की ओर से काफ़ी सवाल उठाए गए थे। हाल ही में कैमूर पहुंचे उत्तर पूर्व दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज त्रिपाठी ने भी शराबबंदी कानून पर काफ़ी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार की असफलता और साथ साथ उनकी संवेदनहीनता भी है। बिहार इसका जवाब देगा। उन्होंने ये भी कहा, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बिहार में शराबबंदी मात्र एक ढकोसला है। अगर शराब बंद थी तो शराब आई कहाँ से? मौत हुई है तो इस पर आप क्या करें? क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो है दारूबंदी होने के बाद भी दारू पी के लोग मर रहे हैं। देखिए, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिहार में शराबबंदी का सिर्फ ढकोसला है। अगर शराब बंद थी तो शराब आई कहां से? हमारे बिहार के वो गरीब भाई बहन मरे कैसे? बच्चे गए कैसे? तो ये धोखा बिहार के साथ क्यों? शराबबंदी तो शराब कहीं नहीं मिलनी चाहिए। आज देखिए, स्टिंग आ रहा है, मीडिया स्टिंग कर रही है, सब लोग बता रहे हैं कि शराब बनती दिख रही है, शराब बिकती दिख रही है। यहां तक मुझे लगता है कि मैं तो इसमें एक और बात देख रहा हूं कि आप शराब बंद तो नहीं किए, लेकिन लोगों को क्रिमिनल बनाना शुरू कर दिया। अरे ऐसे ही पहले कम कम था क्या क्राइम? आप एक ऐसा नियम बनाए जिसका पालन भी नहीं हो रहा है और लोग क्रिमिनल भी बन रहे हैं। ये स्थिति कभी भी किसी प्रदेश या किसी समाज के लिए बहुत दुखदाई होता है, जबकि नागरिक अपने सामान्य चलन के लिए भी अपराधी बनते जाएं। और उसके बाद जो बयान आता है मुख्यमंत्री जी का, वो तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आप कह देते हैं जो पिएगा वो मरेगा, तो शराबबंदी क्या शराब बंद नहीं हुई है क्या? फिर कैसे पिएगा? तो मैं समझता हूं ये नीतीश जी की बहुत बड़ी असफलता के साथ साथ बड़ी संवेदनहीनता है, और बिहार इसका जवाब उनको देगा। आपके बीजेपी का लास्ट सवाल है सर। बीजेपी का जो है आरोप अपोजिशन का यही है कि जब दारू बंद है तो फिर शराब कैसे मिल रहा है, लोग कैसे पी रहे हैं। जिसपे जवाब नीतीश कुमार ने ये दिया है कि क्या मत गुजरात में भी बंद है, गुजरात में भी पी के लोग मर रहे हैं। तो वहां बंद है तो फिर वहां कैसे मृत्यु हो रही है, उस पर क्या करना है आपको? नहीं, गुजरात में शराब पिछले 22 वर्षों से बंद है, लेकिन गुजरात में होटलों में शराब मिलती है। गुजरात मॉडल को लागू कर दीजिए यहाँ पे, किसी को मुझे। हाँ सर, अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को राम भगवान का रूप कह रहे हैं, तो आप कुछ मुझे बहुत हंसी आती है। राहुल जी भगवान राम के भक्त बन जाएं, यही बहुत बड़ी सफलता होगी। अब भगवान राम के जो गुण हैं वो लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर खुद ही भगवान राम से अपनी तुलना कराने लगे तो मैं मानता हूं कि ये मानसिक दिवालियापन। सलमान खुर्शीद के इस बयान को मैं उनका चाटुकारिता और मानसिक दिवालियापन का इंतहा समझता हूं। और थोड़ा देर के लिए हमको सुकून भी हुआ कि कल चलो कम से कम ये तो राम को मानते ही नहीं थे, राम को मान तो रहे हैं कि राम, राहुल जी में राम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर राम को मान चुके हैं तो अब राम को जानने की कोशिश करें। सर, बिहार के राजनीति में अभी जो लालू प्रसाद जी पर सीबीआई का जांच पुनः चालू कर दिया गया, उसमें गठबंधन की बिहार में सरकार है और चर्चाएं यही हो रही हैं कि गठबंधन होने से ऐसा जांच पुनः चालू कर दिया गया। देखिए, मुझे जो इसमें जानकारी आई है कि वो जांच ऑलरेडी पहले से चल रही है। वो जांच को लोगों ने रोक दिया था।
तो जांच कोई बीच में रुकी रहेगी तो कभी भी उसको समाप्त नहीं माना जाना चाहिए। जांच है तो अपने निष्कर्ष तक पहुंचनी चाहिए। गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं तो गुजरात के टूरिज्म के हिसाब से और जो और लाइसेंसधारी लोग कुछ हैं जहां पे ये मिलता है, हाँ सार्वजनिक नहीं मिलता। तो उसके बाद घटना कहाँ हुई? घटना अभी जब इस चुनाव में वो भी आम आदमी पार्टी की साजिश से हुई। भाई 22 साल में एक घटना घटी, हमें दुख है उसका, लेकिन उस घटना की वो सरकार ही जांच करा रही। यहां तो एक ही जिले में 5-5 घटना हो गए। आप क्यों इसको किसी और से तुलना करके अपनी भी किरकिरी करा रहे हैं? वहां भी अगर कोई बड़ा होगा तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन यहां लगातार मर रहे, इसकी भी तो जांच करें। कम से कम गुजरात के लोगों ने ये तो नहीं कहा गया कि पिएंगे तो मरेंगे। इंसानियत ऐसे नहीं मरनी चाहिए। हमें शराबबंदी का समर्थन करना है, लेकिन शराबबंदी का जो गुजरात मॉडल है वो बिहार में लागू है क्या? नहीं लागू है। अब तो यहां शराब जो इलीगल बना रहे हैं वो शराब बनाना भी नहीं जानते, वो जहर ही बनाना जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पॉलिसी में भी बहुत सारे लैगुना है, छेद हैं, जिनको एक बार रिवाइज करना चाहिए ताकि हम अपने लोगों को बचा सके। हुए 181 सीट जीते थे। अभी तो आम आदमी पार्टी की जीत भी हुई तो 134 सीट जीते, जबकि बीजेपी भी 104 जीती। मेरा मानना है कि कुछ न कुछ तो कमी रही होगी तभी ऐसा हुआ है, और उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप सबके ध्यान में रहे कि हमारी लोकसभा हम लोग फिर से जीते और अच्छी मार्जिन से, बहुमत से हम अपनी लोकसभा में पार्षद जीते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार जीती जरूर है एमसीडी के चुनाव में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो हर बात में एमसीडी को दोष देते थे, अब दिल्ली की जनता ने एक आखिरी मौका दिया है कि इन 2 वर्षों में 2025 का चुनाव आने से पहले आप एमसीडी भी लो, दिल्ली सरकार भी लो, सब ठीक कर दो, और नहीं तो 2025 में फाइनली बाय बाय कर देगी दिल्ली की जनता, ऐसा मेरा विश्वास है।